Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umar and I am currently serving as a branch and conversion manager at Insight Consultants Ahmedabad. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाइट पेपर है। जैसा कि हमने सुना वाइट पेपर का, तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको लेके परेशान भी हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि दरअसल ये वाइट पेपर है क्या। तो जो कुछ भी ये हो रहा है इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, इवन एजेंट्स भी, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं और स्टडीज़ की बजाय वहाँ पे असाइलम क्लेम करते हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑफ कोर्स उन्होंने कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही था। तो वो लोग जो हैं वाइट पेपर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मुतारिफ करवाया। अच्छा, बेसिकली वाइट पेपर होता क्या है? वाइट पेपर न्यू रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, न्यू पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास होने से पहले जो मुतारिफ करवाया जाता है उसको वाइट पेपर कहते हैं। जब पार्लियामेंटेरियंस और स्टेक होल्डर्स जो हैं जब उसको अप्रूव कर देते हैं तो वो एज अ लॉ उभर के फिर सामने आता है। तो फिल वक्त जो चीज़ें भी वाइट पेपर में हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस भी करूँगा। चूँकि मेरा काम स्टडीज़ के हवाले से है तो मैं ज़्यादा इसको स्टडी का वो दूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या मसला है। बाकी एप्लीकेंट्स का वो फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे। अच्छा, तो वाइट पेपर में स्किल्ड वर्कर के बारे में भी बात हुई, तो इसको भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं। स्किल्ड वर्कर का जो है, जो लोग भी ग्रेजुएट हैं ए लेवल के लिए, ए लेवल ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ स्किल्ड वर्कर के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो लोग ए लेवल के अलावा भी जिनकी एजुकेशन थी उनको आराम से स्किल वर्कर वीज़ा के लिए वो एलिजिबल हो जाते थे। बहरहाल अब जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे वो स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरी बात, उसमें लिस्ट में काफ़ी ऑक्यूपेशंस थे उनके, जिसमें से वो 180 ऑक्यूपेशंस को रिमूव करने की बात कर रही हैं। वाइट पेपर में डिपेंडेंट्स के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा, पहले तो डिपेंडेंट्स सिंपल अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर लेते थे, उनके लिए कोई एज सच कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। इंग्लिश टेस्ट हो गया या इस तरीके के और कोई टेस्ट हो गए, कुछ भी नहीं था, बस उनको बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट शो करनी पड़ती थी और रिलेशनशिप का जो है वो प्रूफ देना होता था। निकाह नामा हो गया, पिक्चर्स वगैरह हो गई, जिसकी बेस पे वो डिसीजन लेते थे और स्पाउस वीज़ा भी, डिपेंडेंट्स वीज़ा भी दे देते थे इजीली। लेकिन अब जो है डिपेंडेंट्स को भी टेस्ट देना पड़ेगा। डिपेंडेंट्स को भी A1 लेवल से टेस्ट देना A1 लेवल का टेस्ट देना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा उसको। और जो स्पाउस है, जो मेन एप्लीकेंट है, उसको जो स्पाउस वीज़ा है उसको बरकरार रखने के लिए 90 to 95% अटेंडेंस रिक्वायर्ड होगी। मिसाल, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ जाता है और वो अपनी स्टडीज़, अपनी क्लासेस उस तरीके से नहीं ले रहा, 90-95% उसका रेट नहीं है क्लास का, अटेंडेंस का, तो उसका जो स्पाउस वीज़ा होगा, जो उनके साथ डिपेंडेंट्स होंगे, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे स्किल वीज़ा की मैंने बात की कि बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं जो कि वो चाह रहे हैं कि उसमें से रिमूव कर दें। इस तरीके से जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा है वो तो अनफॉर्चुनेटली कम्प्लीटली क्लोज फॉर ऑल द इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। वो बिल्कुल क्लोज हो गया। अब कोई भी इंटरनेशनल एप्लीकेंट चाहे वो जहाँ से भी हो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, इस चीज़ से स्टूडेंट्स जो हैं बहुत डरने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में पाउंड का जो रेट है इंक्रीजिंग डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है और अभी 400 के करीब पहुंच गया। लेकिन अब इसके साथ साथ जो वाइट पेपर है उसमें ये चीज़ भी है कि फीसिस जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको इंक्रीज़ करनी चाहिए 6% तक। तो सब यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है फॉर देयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये इंक्रीज़ हो जाएगी 6% तक। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये है कि जैसे हम देख सकते हैं कि ये मैं आपके साथ स्क्रीन पे लिस्ट शेयर कर देता हूँ। देखिए, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, इस तरह बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सिर्फ ऐसे पाकिस्तान में भी होता है जो कि मतलब सिर्फ बिजनेस चाहती हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स को इजी से इजी बनाते रहते हैं और बैंक स्टेटमेंट का चेक नहीं करते, प्री कैश इंटरव्यू नहीं लेते, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अगर लेते भी हैं तो रिकॉर्डेड होता है, बहुत इजी होता है। तो बस उनको सिर्फ बिजनेस चाहिए, उनको सिर्फ फीस चाहिए। इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं और टॉप ऑफ द लाइन
जो हाईलाइटेड है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर। तो हेडफोर्डशायर में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे गए हैं, इवन मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि गए हैं, मेरे फ्रेंड्स तो नहीं कहेंगे, फ्रेंड सर्कल में आते हैं। तो उन्होंने वहाँ जाकर असाइलम क्लेम किया। क्यों? क्योंकि 4000 इनिशियल डिपॉजिट, 4000, जस्ट 4000 इनिशियल डिपॉजिट, तो वो इस डिपॉजिट पे वहाँ तो पहुँच गए। यूनिवर्सिटी ने भी 4000 तो ले लिया, उन्होंने तो बिजनेस कर लिया, डिपॉजिट ले लिया, लेकिन वो वहाँ पे असाइलम क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने केसेस डाल लिए। तो इस तरीके की जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको रेड लाइन पे रखा जाएगा, उसको रेड हाईलाइट किया जाएगा। और जो 600 या 500 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो टॉप रैंक होंगी, रैंकिंग्स में भी ऊपर होंगी, जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, जो इंटरव्यूज़ वगैरह लेगी, जिनकी ओवरऑल प्रोसेस भी ज़रा सा स्ट्राइक होगा, आप कह सकते हैं क्वींस बेलफास्ट, कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन मेट्रोपॉलिटन, इस तरीके की और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना मयार उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। तो उनको ग्रीन हाईलाइट किया जाएगा और उनके वीज़ा इजीली इशू किए जाएंगे, उनका वीज़ा रेशो अच्छा रहेगा। तो ये चंद चीज़ें थी जो कि अभी उन्होंने वाइट पेपर पे, मतलब ये वाइट पेपर है, अभी ये रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो हो सकता है ये जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाए, बिल पास हो जाए, हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाए, स्टेक होल्डर्स या पार्लियामेंटेरियंस कुछ ना कुछ अप्रूव ना करें। बहरहाल फिल वक्त के लिए ये सब कुछ है और ये स्टूडेंट्स के लिए वाकई दर्दनाक है। बहुत से लोग हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, सफोल्क यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे थे, इनिशियल डिपॉजिट और इस तरीके की बहुत सी डिटेल्स के बारे में मुझसे पूछा जाता है ऑनलाइन भी, मुझे मैसेजेस करके, इवन यूके जो मैंने स्टूडेंट्स भिजवाए हैं वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए। तो इंशाल्लाह मैं इस तरीके की वीडियोस के साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और जितने भी परेशान लोग हैं उनको मेरी वीडियो पहुँचाएँ, शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।